नमस्ते भारतीयों। मैं दोबारा से भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता प्रीतम कुमार एवं एलएलबी तुम लोगों के सामने या आप लोगों के सामने दोबारा से इस चलचित्र में जो निजी जीवन से संबंधित है और यदि सुशांत के लिए तुम खड़े हुए थे या हो तो सुशांत का जो हत्या का जो मामला जो प्रकाशित किया था, जो वायरल किया था, तो उसके लिए तो लड़ना उचित होता है ना। मैंने ही प्रकाशित किया था, पहले भी चलचित्रों में मैं प्रकाशित कर चुका हूं। और फिलहाल मैं 2020 से नेपाल सीमा से सटे जो भारत और नेपाल सीमा से सटे जो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महाराजगंज महाराष्ट्र में भी है, महाराजगंज बिहार में भी है और महाराजगंज एक उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये महाराजगंज में मैं 4 वर्षों से यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। एडवोकेट वकीलों को मैं चैलेंज किए हुए हूँ कि कोई आवेदन लेखन में हमको हरा दे, ड्राफ्टिंग में या लेखन में। मुझे महाराजगंज थाने के बाहर बैठकर मैं गेट से, मुख्य दरवाजे से 10 फीट हटकर मैं आवेदन लिखा करता था। एक दिन में मैं 500 रुपये भी कमाया हूं। बहुत बड़ी बात नहीं रही। जूनियर एडवोकेट जो होता है, जूनियर एडवोकेट का एक आवेदन का लेखन भी 600 रुपया होता है। आज 4 वर्षों में मेरा यहाँ घर, मकान, कार्यालय, संपर्क, प्रसिद्धि, मेरी कार्यालय की शाखा नेपाल सीमा पर बहुत कुछ रहता। मैं इस महाराजगंज को 2008 से पहले से जानता हूं। मैं दर्शकों से परिचित हूं कि भाई तुम लोग पढ़ने में रुचि नहीं रखते हो। हाँ, हकीकत सी बात है, पढ़ने में टाइम लगता है। और मुझे भी कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों का, जो मनुष्यों का जो प्रकृति होता है, तो सभी का प्रकृति समान ही हुआ करता है। लेखकों का अलग है, सभी चलचित्र ही देखा करता है और आसान होता है कुछ भी सीखना इत्यादि। अभी तो यूट्यूब पूरे विश्व का गुरु बने हुए। तो मैं अपने उस मामले पर आता हूं। देखो, जीवन में मैं बचपन से हर कार्य बड़ा करता आया हूं, हर कार्य, और उस पर जलने वाले और नुकसान करने वाले ये दुनिया में भरा पड़ा। मैं जो बतला दूं कि बोधगया प्रखंड में जिसके पीछे 500 आदमी था कि ये उस पर जो 3005 चादर संख्या 4, 3005, 3006, नया प्लॉट संख्या 43, 41, 43, 42, हनुमान मंदिर और काली मंदिर के बगल में 200 आदमी चाह रहा था बोधगया प्रखंड का कि बाउंड्री ना हो। वहां पटना तक दिमाग भिड़ा दिया, नीतीश कुमार तक दिमाग भिड़ा दिया। अरे आवेदन पर कार्रवाई नहीं होता है तो कौन मिला हुआ, कौन नहीं मिला हुआ, भाषण भी होगा। कोई यहाँ ना धरती खरीद नहीं लिया है, धरती खरीद नहीं रखा है। यहाँ 20 प्लॉट का 265-15 वार्ड संख्या से मैं गया जी में 2015 में दाखिल हुआ। मैं तो ऐसे कोर्ट कचहरी करता आया 2008 से पहले से। 2015 में बंटवारा वार्ड संख्या दाखिल हुआ। 2019 तक, मैं 2017 तक सब कुछ साबित कर दिया था। मेरा सगा भाई 2018 और 19 नाजायज खींचा। फिर मेरा जो पहले का वीडियो प्रकाशित है एक जज के विरुद्ध, जो पहले के कार्यालय प्रीतम जी का पर देख सकते हो, और कितना दर्शक देख चुका है भारत में। मेरी फेसबुक की जो खाता है जो बहुत मजबूत है। कुछ व्यक्ति यूट्यूब का पूछा करता है, यूट्यूब का कितना सब्सक्राइबर है। अरे फेसबुक को तुम कमजोर समझते हो? यहाँ लाइक अगर 5 होता है ना, 50 आदमी देखे हुए रहता है, लाइकिंग 5 करता है। और लाइकिंग 5 वही करता है जिसके पास जिगर हो, क्योंकि यहाँ भारत में लुटेरों की कमी नहीं है। जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्वों के बारे में बोल रहा हूँ। चंद लोकपाल बिल हुआ, क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था
कि ये प्रसिद्धि लेकर उठेगा, ये प्रसिद्धि लेकर उठेगा। आज मेरा 20 प्लॉट जो 50 से 60 करोड़ की भूमि संपत्ति रही, मैं पहले भूमि 435.6 वर्ग फीट एक डिसमिल में के बारे में मैं बतला चुका हूं, और 22 लाख रुपए से ऊपर डिसमिल पड़ा करता है बोधगया में एक डिसमिल का। सुशांत सिंह का मैंने वायरल किया था, मैं भी कोई साधारण शख्सियत नहीं ना था। सुशांत को अगर मुंबई में बर्बाद किया जा रहा था तो 92 किलोमीटर की दूरी पर मैं रहता था। 2016 में 7 महीने के बाद मुंबई से मैं लौटा। मैं 2010 से लगभग हमेशा से फेसबुक कर रहा हूं, मैं 2016 में मुंबई से लौटा था। मुझे भी साथ में बर्बाद किया जा रहा था। फिर जो टिकटॉक आया, टिकटॉक वेबसाइट जो आया तो 2017 में शायद आया। तो यहाँ कौन किसको क्या बिगाड़ कर रहा है, कोई दो आपस में लाइफ में जुड़कर सफल ना हो जाए तो ऐसा बिगाड़ भारतीय हिंदी सिनेमा में पहले भी होता आया, पहले भी। अरे एक प्रोडक्शन यहाँ आपस में लड़ाई है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। जब जो जानकारी है मैं वही बोल रहा हूँ, जानकारी के अनुसार कि शाहरुख खान भाई साहब ऋतिक रोशन जी का पिक्चर रुकवा देते हैं तो वो उनके पिक्चर रुकवा देते हैं। जो जानकारी है, जो ये है, उसी के ये पर बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं आगे क्या मैं यहाँ आर्थिक मदद के लिए भी मैं आवेदन ले गया था। जीवन में एक बार 3 लाख रुपया आर्थिक मदद पाया जा सकता है, और मैं प्रथम विचारदाता कथन संख्या में केंद्र सरकार या राज्य सरकार से एक बार 3 लाख रुपया एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या एक वयस्क व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक हो वो पाने का हकदार है। अरे अपनी रकम है, कोई अपने पॉकेट से तो दे नहीं ना रहा है। मुझे यहाँ मेरा आवेदन ऑनलाइन ना हो उसके लिए भी पूरे संपूर्ण महाराजगंज में CSC जितना सेंटर है, जो ऑनलाइन सेंटर है CSC, उसको व्हाट्सएप से रोका। मेरा कॉपीराइट वैन है 8/12 का, नहीं तो मैं अभी गया जी में उतरे हुए रहता, और कौन मंत्री कितना डिलीट करता मेरा खाता मैं देख लेता है। कुछ जो जलन वाला आदमी है ना, हंसेगा, टिप्पणी करेगा, बिगाड़ करेगा, चोरी करेगा, घटना करवाएगा, लेकिन ये नहीं जानता है कि देश हित में कौन कर रहा है, देश हित में कौन किस प्रकार से उचित रूप से देश हित में करने वालों की संख्या बहुत कम है। मैं बतला दूं कि मेरा बहुत पहले से योजना था, अगर कोई ब्लैक मनी और ऊपरी मनी कहीं कमाया जाता है तो 76 वर्षों में देश की संसद भवन से कितना सुविधा संसाधन दिया है, उसका सबसे अधिक से अधिक भाषण इस द्वारा तुम्हें मिल जाएगा है? और रही बात कि 4 वर्षों में 4 वर्षों में जिसे व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप से क्या नहीं किया जा सकता है? व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग है, सोशल साइट है। मैं जो व्यक्तित्व बोलता आया हूं सब कुछ का कागजात के साथ प्रमाण रखा हूं, तो हमको 4 बरस का जोड़कर मैं लूंगा ना। लालजी खानदान से आता था, वहां गया जी में 4 वर्षों से जानता था। हाँ, सगा भाई कनेक्टेड था। भूमि संपत्ति जो पुश्तैनी रही बचपन से वो नहीं ना संभाला, तो उसको उसमें मोह, उसका मोह कितना दिखेगा वो तो संभाला नहीं ना। 1,80,000 का बाउंड्री मैंने पुराना काली मंदिर के बगल में किया, 70,000 से 80,000 का मिट्टी मैंने 249 खावा भूमि कीता बोलते हैं, बोधगया प्रखंड में टेरियो शुटो पब्लिक स्कूल के वो साइड पश्चिम दिशा में है। और
जजों को पैसा से मतलब है, मंत्रियों को पैसा से मतलब है। अभी देश में मैं 750 नया संसाधन, नई सुविधा का कथन प्रकाशित किए हुए हूँ। प्रथम विचारदाता कथन संख्या 1 से 748 मैं प्रकाशित कर चुका हूँ। उसका भी मैं फोटो प्रकाशित किए हुए हूँ। और पीछे का जो एक व्यू गया है 300 से 600 व्यू गया है, जो जिसमें मैं वो वर्णन किया है उस वीडियो में। जो तुम लोग दर्शक, तुम लोग भारतीयों और दुनियावासियों, और मेरी प्रसिद्धि मुझे भारत में तो जानता ही था, भारत में तो जानता ही था। अब मेरे पास प्रमाण है, जो अकाउंट है, जो खाता है, जो सोशल साइटों का खाता है, तो मुझे अब वर्ल्ड वाइड जाना करता है। ये भी मान लो भाई कि इंडिया में चाइना देश का भी जासूस है। कानून में वो भी प्रावधान है कि यदि किसी देश में किसी नागरिक या किसी समुदाय या किसी विशेष पर कुछ अत्याचार कर रहा हो, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय संकाय, अंतर्राष्ट्रीय दखल, अंतर्राष्ट्रीय सहायता आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? मेरा ही जो मामला है, मैं अंग्रेजी भी अपने हिसाब से, जैसा भी जितना भी बचा है मेरे पास क्षमता, तो मैं जो विदेश में मेरा वीडियो जाए तो उसके लिए भी मैं वीडियो चलचित्र बनाऊंगा और प्रकाशित करूंगा, यदि यहाँ प्रधानमंत्री ना सुने तो। मेरे सुनने में आया था, भाई साहब मैं असलियत बोलता हूँ, अपने मन से नहीं बोला। और समाचार पत्र में कई बार मुझे पढ़ने नहीं देता है, कई स्थानों में समाचार पत्र आया करता है। मैं फिलहाल तुम्हें बतला दूं कि जो साई मंदिर है, जो परतावल में जो साई मंदिर, तो बस बगल में 200 फीट की दूरी पर हूँ मैं, लगभग 200 से 300 फीट की दूरी पर बस बगल में आया हूँ, इधर साइड में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर प्रमाण देख लिया होता, मैं समाचार पत्रों में ये भी देखा हूँ, वो अपनी आंखों से पढ़ा हूँ, उसका तिथि भी मैं लिखा हूँ और उसका प्रमाण भी मैं वीडियो में भी दिखलाऊंगा और प्रकाशित भी करूँगा, फोटो से भी। उसमें क्या छपा हुआ था, उसमें माननीय योगी जी का फोटो के साथ क्या छपा हुआ था, और फोटो शायद माननीय नरेंद्र मोदी जी का था फोटो, और उसमें क्या छपा हुआ था, और छापने वाला कोई भी हो सकता है। हर बार मोदी जी को थोड़ी पता चल जाएगा, समाचार पत्र कोई सामने लाएगा तभी ना, पता नहीं भी चल सकता है, पता चल भी सकता है अगर। तो उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोटो था छोटा सा, फिर स्टेटमेंट इतना था। उसमें क्या था कि जो जिस क्षेत्र का है वैसा व्यवहार कीजिए, हाँ, जो जिस क्षेत्र का है वैसा व्यवहार कीजिए। अच्छा, वहां जब बोधगया में यादव जी के गेस्ट हाउस जब सील किया गया था, जब लवर पकड़ाया था, तो भाई साहब ये भारत है, कुछ भी सुविधा, आजादी, संसाधन संपूर्ण देश हित में होगा, संपूर्ण। 750 पारी में मैंने अभी लिखा है, अगर जिला अनाथ आश्रम रहता तो मैं ही 2011 नहीं तो 2015 से विवाहित रहता। और कोई अगर पति पत्नी को मारता है तो जब वीडियो प्रकाशित होता है ना, तो उसका समर्थक खड़ा होता है, लेकिन एक अकेले को मारा जाता है ना, तो उसे हल्का किया जाता है, उसको झूठा बनाया जाता है, बहुत कुछ। यहाँ सरकारी संकाय द्वारा भी, तो सरकारी संकाय में कौन है? सरकारी कर्मी नहीं है, सरकारी कर्मी होता है। 6 बार खून बहाया गया, और मेरा आज चाहता जनों से दुश्मन तक, जो मैं लिस्ट जो ट्विटर पर भी, जो एक्स है उस पर भी प्रकाशित किए हुए, उस पर भी
आज बहुत से तुम सोशल साइट देखो, तुम मेरे पास सैकड़ों प्रमाण है। और सुनने में क्या आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या मतलब असलियत बात है, किसी के पीछे तांत्रिक लगा देना, जम्मू कश्मीर के महान ज्ञाता पंडितों को तांत्रिक लगा देना, मेरा मन का बात जानना, तो तुम चोर न हो। हैं? मैं वैसा नहीं करूंगा, कर भी सकता हूं, लेकिन अगर मैंने किसी काबिल का मन का बात के लिए निकाल दिया कि कोई तांत्रिक उसके मन का बात निकालेगा, तो अगर उसमें काबिलियत कुछ दिखी और उसमें उसका आर्थिक हित निहित है, उसमें उसका लाभ निहित है, तो वो लाभ मैं उसको दूंगा। कि मेरा आइडिया चोरी करके सुविधा में ले आओ, और मुख्यमंत्री कहलाओ, सांसद कहलाओ, मेरा आइडिया था, मेरा आइडिया था, तुम्हारा आइडिया था। आइडिया का कीमत रहता आया है। दो कथन अगर कोई वैज्ञानिक छोड़कर कुटिया में भी मर जाता है तो जीवन भर उसका रॉयल्टी होता है, और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उसका वही नाम आता है कि ये थे जो ये कथन दे गए, और इस कथन पर दुनिया में ये बदलाव हुआ। 750 स्टेटमेंट दिए वो, कितना जन पढ़ चुका है। और आइडिया निबंधन वेबसाइट के लिए तुम कार्यालय प्रीतम जी का और इस प्रीतम कुमार को समर्थन करो, नहीं तो एक बात बतला दूं, देखो भाई, अरे उसी का उदाहरण देख लो ना। जब दो पंक्ति का उत्तर मैं लिख दूं तो नकल कहलाता है ना। ये तो समझ में आ ही जाएगा ना। अरे मैं तो बहुत डीपली हूं, धीरे धीरे समझ में आएगा। जब दो पंक्ति का उत्तर नकल कहलाता है ना, सिंपल है। मेरा बचपन से हर चीज, मैं क्रिटिक माइंड का हूं, क्रिएटिव बोलते हैं, कृत्रिम मतलब सब कुछ अपना बनाता हूं। ये भी कॉपीराइट है, और आगे चल इसे भी मैं पूरे भारत में बेच सकता हूं। वो जो मैंने थैला जो दिखलाया था वो भी मेरा कॉपीराइट। मैं सेफ्टी बेल्ट अपने पर चढ़ाए हुए हूं, शरीर की सुरक्षा हेतु कोई भी चढ़ा सकता है, और इसे नवीकृत भी किया जाएगा अच्छे लगने के लिए। स्टील में भी बनाया जाएगा, पीतल में भी बनाया जाएगा, और कुछ समर्थक भी ऐसा पहनकर सोशल साइटों पर आया। तो मैं कहां पर था? मैं था आइडिया। तो आइडिया निबंधन वेबसाइट के लिए भी आवाज उठाओ, और कार्यालय प्रीतम जी का के लिए तुम लोग वो भी आए हो मेरे समर्थक की कार्यालय प्रीतम जी का सुशांत वाले मामले में खड़ा है। तो मैं 92 किलोमीटर से गया जी, बिहार से मैं भी हूं। मैं 2016 में मुंबई से वापस लौटा था। अरे कोई भी धरती, कोई भी जिला किसी का खरीदा हुआ नहीं है कि मुंबई आने से रोक देगा और नेपाल सीमा सटे महाराजगंज आने से कोई रोक देगा, समझे ना। पूरे भारत में समान कानून अधिकार का प्रावधान है। और जैसा मैंने सुना और मेरे मन का बात निकाला जाता है, तो मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। और एक बात सुन लो भाई, 76 वर्षों में कितना सुविधा संसाधन दिया है। केवल दो चीज के लिए कम से कम आवाज उठाओ ना, उतने पर ही तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। टाइपिंग करके छोटे अक्षरों में आइडिया फीड तो हो सकता है सोशल साइट पर। 20,000 करोड़ तो भारत सरकार लगा सकती है ना, कम से कम 6,000 करोड़ का योजना पास हो रहा है, तो 6 चौको 24,
20,000 करोड़ तो लग सकता है ना कम से कम। फिलहाल प्रारंभ तो हो जाएगा ना। मेरा एक सगा भाई है जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी, तो वो ईमेल किया करता था। तो आइडिया का कीमत है, समझो ना। है मेरे जैसे आदमी के लिए आइडिया की और कीमत है। कोई साधारण आदमी हो, उसे आइडिया का लेकर उतना ये नहीं हो, लेकिन उसका एक आइडिया भी उसे बहुत कुछ बदल सकता है। तो मैं जो सुना हूं, जो बोल रहा हूं, तो ये बयान भी, ये जो समाचार पत्र में ये जो बयान था कि जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी की तरह व्यवहार कीजिए, तो पूरे देश में समान कानून अधिकार सुविधा का प्रावधान है ना। सेटिंग करने इस प्रीतम कुमार को नहीं आएगा। और फिटिंग रात्रि में हो या दिन में हो, उससे नहीं मतलब है। हा? तो सेटिंग करने इस प्रीतम कुमार को नहीं आएगा। तो आज 4 वर्षों में मैं 4 व्हीलर से नहीं चलूंगा। 4 व्हीलर बहुत बड़ी चीज है। और जब 4 व्हीलर से चलेगा आदमी, 4 चकिया वाहन से चलेगा, तो उसका वीडियो क्या रुकेगा फिर। और जब चलचित्र न रुकेगा तो YouTube से 1 करोड़ रुपया भी मंथली आदमी कमा रहा है कि नहीं। YouTube है, अरे पूरी दुनिया को तो निगल चुका है। ट्यूब न है, सबको निगल चुका है। मैं पहले से भी जान रहा था। मैं इस दुनिया में, आज मैं बतला दूं, मैं फेसबुक का सदस्य रहता, सच बतला रहा हूं। तो सोचो, मेरे आवेदन के लिए CSC, एक CSC को रोका गया, तो कौन था? सरकारी संकाय। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, फिर यहाँ परतावल जो क्षेत्र है उसका विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, यहाँ महाराजगंज जिला जो नेपाल प्रदेश से है पंकज चौधरी, फिर अगर केंद्र की बात कहा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे। तो हमको सरकारी संकायों का लाभ से वंचित किया जाना, ये कौन सी बात है? किसी पर झूठा आरोप किसी मामले में लगा या सच्चा आरोप लगा, तो सरकारी संकायों के लाभ से, उन सुविधा से वंचित न किए जाने का प्रथम विचारदाता कथन संख्या में द्वारा प्रीतम कुमार के द्वारा कहा जा चुका है कि किसी भी मामले में सरकारी संकायों का लाभ पाने से, उन सुविधाओं से वंचित न किया जाएगा। नहीं तो किसी पर यदि किसी मामले में झूठा आरोप लग गया या कुछ हो गया, तो अपना कुछ साबित नहीं कर पाएगा, कुछ प्रगति नहीं कर पाएगा। हकीकत सी बात है। तो एक एक्टर, एक अभिनेता, एक दिवंगत अभिनेता जो 2016 में भी मुंबई में सफल होकर दिखलाया था, और अधिक समय अगर व्यतीत करता तो सावधान इंडिया से मैं भारत में चलचित्र यंत्रों पर प्रकाशित हो जाता।
तो यहाँ 4 वर्ष का बात मैं यहाँ बतला रहा हूँ। और मैं किसी का नाम यदि लेने जा रहा हूँ तो उसका मैं कुछ अहित नहीं कर रहा हूँ और ना ही अहिती कथन है। बस उसका परिचय से इस क्षेत्र को मैं बतलाने वाला हूँ। इस क्षेत्र को जैसे नीतीश कुमार जी को बतलाया जाता है तो भारत में जानता है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्षेत्र परिचित होता है कौन सा राज्य है। तो बस मैं वो बात बतला रहा हूँ जिससे ये क्षेत्र परिचित हो। तुम लोग सोशल साइटों पर तुम जानते हो अंजलि चौहान का जो घर है वही जिला है। बस मैं क्षेत्र को परिचित करवा रहा हूँ। जो अंजलि चौहान जो टिकटॉक वीडियो बनाया करती थी, वो जो लड़की है या अब महिला हो चुकी है उम्र से, तो नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश में यह महाराजगंज जिला उपस्थित है या स्थित है। तो 4 वर्षों में फिर मुझे जो मदद करने वाला व्यक्ति होता है उसे भी डराया जाता रहा। फिर मजबूरी में कई स्थानों पर मजदूरी किया गया। इन लोगों ने भी 3400, 600 ऐसे 300 और ऐसे करके रुपयों का हड़पन किया। और कई ऐसा गंभीर घटना किया गया जिसका कि मैं एक घटने का और वर्णन कर रहा हूं। जब मैं महाराजगंज में था तो 7 सितंबर जैसा याद है, 7 सितंबर 2021 था शायद। तो मैंने सीओ का 4 व्हीलर, सीओ का जो बोलेरो था, चारों तरफ मैंने तोड़ दिया था। जो उन लोग जो लोफर लड़का लोग जो था, तो 6-7 जन जो था, उन लोग मेरा गर्दन काटने का कोशिश किया, हत्या करने का कोशिश किया। तो उस मामले में ये महाराजगंज का थाने पर भी गया, वहां दौड़ता रहा 1.5 घंटे से 2 घंटे तक। और चौकी पर, चौराहे चौकी पर गिरफ्तारी के लिए नहीं सुना। उसके बाद जाकर सीओ का 4 व्हीलर मैंने चूर दिया था। उसके बाद शायद यह चलचित्र प्रकाशित किया गया था दूसरे के द्वारा या दूसरे खाता से। अभी मैं बतला दूं भाई, बिहार वासियों और भारतवासियों, तुम यदि सुशांत के समर्थक हो तो समझो कि मेरे भी समर्थक हो, और यदि तुम मेरे समर्थक हो तो समझो सुशांत का समर्थक हो। सच बोल रहा हूं। देखो, ऐसे कलाकारों के मामले में कहा जाए तो अभिनेता अभिनेत्री को मिलाकर 5, बिहार का 5 कलाकारों को बर्बाद किया जा चुका है। सच बतला रहा हूं। बिहार के 5 अभिनेता अभिनेत्रियों दोनों को मिलाकर 5 को बर्बाद किया जा चुका है। और मेरा जो भूमि का जो मामला था, तो मैं सोशल साइटों पर कौन क्या पोस्ट कर रहा है, किस मामले में किस प्रकार से क्या ध्यान रख रहा है, मैं भी उन लोगों पर ध्यान रखता आया था। भूमि संपत्ति है ना, आज भी अचल है, अजर है और कीमत है।
हमको अपना छोटी बजट की पिक्चर बनाते और विभिन्न माध्यमों पर प्रकाशित करने से कोई रोक नहीं ना सकता था, बिल्कुल नहीं रोक सकता था। तो मुझे भी, मेरा भी दुश्मन भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई, वहां से भी व्यक्तित्व शामिल था, मैं प्रमाण रखता हूं। और मजाक सामने में आकर किया जाता है, हैं? कोई सोचता है अरे एक लेखक, एक अभिनेता, एक कंप्लीट एलएलबी, एलएलबी में जीवन भर नवीकृत अप टू डेट तिथि के अनुसार पुनः नवीकृत होते रहेगा आदमी। एलएलबी कंप्लीट है ना। कौन क्या पोस्ट करता आया, सब कुछ देखता आया। सब कुछ देखता है। और मेरा भाई, ये मैं बतला दूं, इसका नाम है पंकज कुमार। तुम्हें मानना पड़ेगा ये ज्यादा बड़ा नहीं रहा है, पहले संभव था। ये 1 वर्ष का ही बड़ा था। ये दिल्ली में जॉब करता है आज भी। पहले सरिता बिहार में रहता था। सरिता बिहार से यदि कोई व्यक्ति हो तो तुम पहचान सकोगे। सरिता बिहार से उस मार्ग से आना जाना उसका होता था जहां पश्चिम किनारे पर दमकल हुआ करता है, और वहां से होकर आगे मुख्य सड़क पर निकलकर फिर मेट्रो से आना जाना गमन है। तो अभी ये पंकज कुमार कहाँ रह रहा है, ये भी मेरा हित नहीं करता है। इसे तो मैंने कहा, पहले ये जिला अधिकारी बनना चाहता था। उसके बाद समय व्यतीत हुआ तो उसके बाद नेता का इसके दिमाग में विचार बना। मैंने तो सोचा था कि मैं इसको नेता बनवा दूंगा, मैं इसको वोटिंग दिलवा दूंगा। देखो, तुम सोचोगे कि घर का मामला, बाहर का मामला मिला कैसे दिया, मिल गया है, मिल गया है। ये दिल्ली में रहता था, और देखो बतलाऊं, ये गया जी का जब व्यक्तित्व है, और ये भी नेता बनने का व्यक्तित्व रखता है। तो पटना से जानकारी के अनुसार सुशांत जब नेता व्यक्तित्व में खड़े होने के लिए, जैसी जानकारी के अनुसार बोल रहा हूं, विचार बनाया, तो ये भी गया जी से था। मेरा प्रकाशन के अनुसार, जो तुम मानो मेरा 37वां बरस, मेरा 37वां बरस 2023 में गुजर रहा। दूसरे लोगों से या मंत्रियों के द्वारा मेरा उम्र कम करने से मेरा उम्र कम नहीं हो जाएगा। देखो, आर्थिक में जब बर्बाद किया जाता है और जिसका अहित करने वाला ताकतवर आदमी शामिल हो, तो उसे एक रोटी भी देने से आदमी डर जाता है। लेकिन अब सोचो, ऐसे मामले में तुम्हारे घर का कोई काबिल कल खड़ा होगा तो कैसे लड़ोगे? हाँ, तो बिहार वासियों, कम से कम दोबारा से तुम मेरे लिए खड़ा हो सकते हो ना। मैं इस बिहार को चमका सकता हूं, और फिर देशवासियों, मैं राष्ट्रीय मानसिकता का रहा हूं, मैं स्टेट राज्य स्तरीय मानसिकता का नहीं रहा हूं। सच बोल रहा हूं।
अभी मैं काफी लंबा चौड़ा हुआ करता और हर मामले में मेरी क्षमता बहुत मजबूती के साथ और अधिकतम के साथ रहता, बहुत कमता में। सोचो ना, रुपये रहने के बाद भी 3 वर्ष के बाद सेलफोन खरीद पाया हूं, बेचता ही नहीं था, आज भी नहीं। सिम कार्ड लेने जाऊंगा, सिम कार्ड के मामले में कुछ दूरी पर इधर धना नायक ग्राम है, तो वहां भाषण देने के बाद फिर वहां दिल्ली से सांसद का बयान आया, तो जाकर केवाईसी चालू हुआ है सिम कार्ड का। सिम कार्ड विक्रेता दुकानदारों का केवाईसी हुआ रहेगा। केवाईसी आईडी भी चाहिए, बोर्ड पर केवाईसी आईडी चाहिए। तो मैं भारत में आइडिया के लिए रॉयल्टी और पेंशन लाया हूं, सच बोल रहा हूं। देखो, हर चीज एक ड्राफ्टिंग हो गया या कोई कुर्सी हो गया, कुछ भी हो सकता, कुछ भी। अभी जो सरकारी संकायों में संसाधनों के उपयोग के बारे में यदि बतलाया जाए तो आज कर्मचारियों को एसी भी दिया जाता है। एसी हो, कूलर हो, बेड हो, बिस्तर हो। जानकारी के अनुसार जो न्यायाधीश हुआ करता है उसके पीछे के कमरे में या बगल के कमरे में उसके लेटने का भी, आराम करने का भी, बिस्तर का भी व्यवस्था किया हुआ का सुविधा रहा है वर्षों से। तो ऐसा कोई सुविधा संसाधन इत्यादि सरकारी कर्मियों को नहीं दिया जा रहा है जो साधारण व्यक्ति अपने प्रतिदिन के निजी दिनचर्या में उपयोग ना करता हो, वो हर चीज उपयोग कर रहा है। तो कल तुम यदि मेरे लिए खड़े होगे, और तुम ये भी जान लो, तुम यदि नए हो तो जो नीले गाढ़ा सिलाई रंग के साथ जो कई कमीज पहनकर जो समर्थक जो पूरे देश में जो खड़ा हुआ है, मेरा ही समर्थक है, उस रंग पर भी कब्जा किया जा रहा है। तो मैं ये बतलाऊं कि मैं आइडिया निबंधन वेबसाइट और कॉपीराइट वस्तुएं निबंधन वेबसाइट और कथन पर रॉयल्टी और पेंशन क्यों ला रहा हूं? तुम कुछ भी नया बना दोगे, तुम कोई कमाल का सॉफ्टवेयर बना दिए और मान लीजिए उसका चोरी कर लिया तो, सरकारी संकाय द्वारा कर लिया तो, अरे कोई और सामान बना लिया और उसका चोरी कर लिया तो, अरे मेरे तरह और भी व्यक्ति है, प्रति संख्या में उसमें रॉयल्टी निहित है। कहा मैं नया क्या बोल रहा हूं? मैं जो थैला बनाया हूं, पैड भी है, ढक्कन भी है, उस पर बैठता भी हूं। मैं वो दिखला दूं। ये देखो, ये जो थैला है तो ये नीचे से भी इसमें थाली लगा हुआ है और इससे बड़ी है नीचे से, और फिर ऊपर से एक थाली लगाया गया है और बीच में बैग को रखा गया है, बीच में थैले को रखा गया है। तो ये पैड भी हुआ लिखने के लिए, इस पर तुम लैपटॉप भी रख सकते हो, और ये ढक्कन भी हो गया। और ये इस पर तुम बैठ भी सकते हो। तो ये कॉपीराइट में आता है। किसी भी मामले में किसी भी चीज का किसी भी प्रकार से कोई नकल नहीं कर सकता। ये नई बात नहीं बतला रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं जोरों से लड़ रहा हूं ताकि तुम्हें भी हक मिले, मुझे भी मिले। अरे मैं तो बचपन से सैकड़ों चीज बनाता आया हूं, सब कुछ नया बनाता हूं।
और अगर पूरे भारत में अगर 100 आदमी अगर ये बना लिया तो मैं अगर प्रति पीस भी अगर 150 रुपया भी लूंगा तो मेरा वो ऑनलाइन आएगा ना। मैं अपने कार्यालय पर 20 से ऊपर कॉपीराइट फॉर्म बनाया हूं। आज मैं क्यों कहता आया, कुछ लोग चोरों की तरह हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन क्षमताओं से आदमी परिचित है और कितने का मुंह बंद करेगा। जन लोकपाल बिल आया, आंदोलन हुआ, मैंने पहले ही कहा था, प्रसिद्धि लेकर उठेगा, प्रसिद्धि लेकर उठेगा, कुछ बदलाव नहीं मिलेगा। नए संसाधन, नई सुविधाओं का जो प्रथम विचारदाता कथन संख्या द्वारा प्रीतम कुमार LLB एवं भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता के द्वारा जो दिया गया है, कथन संख्या 1 से कथन संख्या 748 तक प्रकाशित कर चुका हूं। तो उसमें जो दिया गया है नए संसाधन, नई सुविधाओं के मामले में बहुत अहम है, बहुत अहम, बहुत अहम। सोचो, तुम्हारा कोई आइडिया अगर किसी कंपनी को पसंद पड़ गया तो सोचो, एक आइडिया से तुम लखपति बन जाओगे। अब सोचो, आने वाले समय में मैंने ही भविष्यवाणी किया है या अपनी क्षमता दिखलाया, सब कुछ सेलफोन से चलेगा। मान लीजिए बाइक है, बिना कोडिंग से या बिना ये अपने सेलफोन से ऑपरेट करे किए वो बाइक का स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी बाइक ऐसा ही होगा। तो देखो, आइडिया जब आइडिया आदमी के दिमाग में आता है तब उस पर कार्य और योजनाएं चालू हो जाती। हकीकत बात। तो प्रीतम कुमार के लिए भारत में आवाज बुलंद करोगे ना? अरे सुशांत तो चला गया, मैं भी झुका नहीं था और डरा नहीं था, दिल्ली से भी नहीं डरा था। एक चमकते हुए को, एक काबिल का हत्या किया गया। मैं अपनी क्षमता नहीं दिखला रहा हूं, और मैं बतला दूं अभी बहुत कमता में हूं। 100% हमको 50% में भी नहीं नापोगे। मैं अभी 50% भी नहीं हूं, अपने शरीर से भी कम में हूं, गरीबता में हूं। मैं गरीब आदमी था। उस संसाधन सुविधा जो मैं ला रहा हूं उस मामले में, हर विभाग में बहुत फायदा होगा और भ्रष्टाचार नहीं हटेगा। संसाधन सुविधा ही इसका उपाय है। तो हजारों सैकड़ों लोगों को मैं देख रहा हूं कि जो सुशांत के लिए खड़े हो, तो मैं भी 92 किलोमीटर की दूरी से वहीं ना था। और तुम जांच करके देख लो, 1 मिनट में मैंने प्रकाशित कर दिया था हत्या, और एक बार नहीं 10 बार मैं पोस्ट करता हूं। एक अभिनेता यदि सफल होता है और जो राष्ट्रीय स्तरीय अभिनेता होता है, 365 कंट्री में जाकर चलचित्र लगता है और उसका पैसा भारत में भी आता है, और उसमें से 20 से 30 से या 40% भारत सरकार लेती है। एक अभिनेता साधारण नहीं होता है। और यहाँ 4 वर्षों से एक अभिनेता को, एक 20 व्यक्तित्वधारी को, 20 व्यक्तित्वधारी हूं मैं, जैसे एक सोशल मीडिया व्यक्तित्वधारी हुआ, एक LLB व्यक्तित्वधारी हुआ, एक लेखक व्यक्तित्वधारी हुआ, एक अभिनेता,
एक व्यक्तित्वधारी हुआ, यानी एक मामले में एक व्यक्तित्व है, 20 व्यक्तित्व हूं मैं। और मैं जो तुम ऐसे बहुत कुछ भारत सरकार के द्वारा